Assalamualaikum, dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. मैं मोहम्मद खिताब PhD स्कॉलर ऑफ फिजिक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक फिजिक्स में हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्ट रिलेशन में। तो इलास्टिक लिमिट में रहते हुए इससे क्या मतलब है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इसको समझिए। स्ट्रेस असल में क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है। और स्ट्रेन क्या है, इन द सेम वे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। इस तरह से आप तीनों के फिर अलग अलग नाम भी हैं। ठीक हो गया। तो अब मैंने एक स्प्रिंग था जो वन डायमेंशन में, उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, टेंसाइल। ठीक है, और जो टू डायमेंशन उसका फिर अपना नाम है, और उसके मॉडुलस की भी अलग अलग नाम है। ठीक है, तो मैंने एक सपोज करें, मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगाता हूँ, और सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ इसके वन डायमेंशन मतलब कि लेंथ में चेंज को कंसीडर कर रहा हूँ। जो बाकी एरिया में, शेप में जो चेंज आ रहा है वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ लेंथ में मैं चेंज कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ और साथ में कुछ लेंथ में इजाफा भी आ रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, या मतलब फोर्स और लेंथ का जो रेशियो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाई एक्स जो है ये कांस्टेंट होगा, या दूसरे अल्फाज में कि एफ जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट को सपोज के मान लेते हैं, और एक्स यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये भी हुक्स लॉ है। और ये माइनस साइन का क्या मतलब है कि इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, एक्स का आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन से क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगा है, तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जितना आप फोर्स लगाते हो उतना ही इस ऑब्जेक्ट में फोर्स पैदा होता है जो कि आपके फोर्स के बराबर है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स का। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेस अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करें तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और अगर आप अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है। और इस तरह से आप जनरलाइज फॉर्म में आपकी बुक में जैसे लिखा है कि स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वही मतलब है। और ये जो मैंने एग्जांपल ये सिर्फ वन डायमेंशन के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फोर्स एक्स एक्सिस पर, क्योंकि फोर्स इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करता है, तो ये वाई एक्सिस पर। ये देखिए ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जब भी दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसका मतलब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए आप हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी खत्म करके इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो जब भी दो चीज़ों में स्ट्रेट लाइन मतलब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर उसके बाद एक इलास्टिक लिमिट होता है, अपना स्प्रिंग को ऐसे कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, एक लिमिट पर आके वो फिर अपनी हालत पे नहीं आता, आपने उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ एक स्पेसिफिक लिमिट में वैलिड है, जिसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं, और ये पॉइंट आपको शो करें। फिर उसके बाद जब आप मजीद फोर्स बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी हालत पर नहीं आती, आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया, हुक्स लॉ फिर वैलिड नहीं है और आपके पास डायरेक्ट रिलेशन पर नहीं आता। ठीक है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट एकदम से बढ़ गया, फोर्स आपने बहुत कम बढ़ा दी, तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाएगा। और फिर उसके बाद एक हर एक ऑब्जेक्ट का एक लिमिट भी होता है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट ने टूट जाना है, ब्रेकिंग लिमिट इसको कहते हैं। अगर आप मजीद फोर्स बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट ने टूट जाना। तो मतलब आसान अल्फाज में हुक्स लॉ एक स्पेसिफिक लिमिट पे वैलिड है, और वो आपको क्या बता रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर ये स्ट्रेस वन डायमेंशन में हो सकता है, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, और स्ट्रेन भी इस तरह से वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में हो सकता है। हाँ, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, अगर ये आप फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और न्यूटन पर मीटर होगा। अगर पर यूनिट लेंथ लेते हैं इस तरह से, पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेते हैं तो उसका अलग से। लेकिन अक्सर आप फोर्स पर यूनिट एरिया को डिस्कस करते हैं, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है दो सेम चीज़ों के बीच, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, या चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसलिए इसका कोई रेशो कोई यूनिट नहीं होता।
इसी के साथ यंग मॉडुलस क्या है? रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन स्पेसिफिकली। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो टेंसाइल स्ट्रेन में जो रेशियो है उसको आप क्या नाम देते हैं? यंग मॉडुलस का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस फोर्स पर एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। और फिर ये डबल डिवीजन है, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। इसको आप कैसे करते हैं? ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी, मतलब ये दोनों उठा के इसके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह फोर्स पर लेंथ एरिया अपनी जगह, और इन दोनों को मैंने ऊपर ले जाके मल्टीप्लिकेशन में कर दिया और इसके ऑर्डर को, मतलब कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये ऐसे बना यंग मॉडुलस। और इसके यूनिट, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।